करो, तुम मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मैं पहुंचती हूँ। अच्छा लोकेशन, ओके ओके, 1 मिनट, मैं लोकेशन आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके जी जी। ओके ओके। Call Sapnam Rana button. Lock screen. Ring a vibrate. System lock. WhatsApp. WhatsApp. Camera. Sapnam Rana 12:49. WhatsApp. Message. Attach button. Pop-up window. Location. हाँ, लोकेशन आ गया है, हम इस लोकेशन पर चलते हैं। आइए मैम चलते हैं। System launcher. WhatsApp. Double tap to activate. Double tap and hold to lock press. हेलो शबनम। अरे राजू। हाँ शबनम, हाँ हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस बढ़िया। मैं बराबर पहुंची ना? हाँ आज तो गए। अच्छा राजू, हाँ। मैंने अब तक आपको एनवलप दे दिया है, तुम हाँ? कैश लेके आए हो क्या? नहीं कैश तो नहीं है, मैं गूगल पे कर दे रहा हूँ। ओके ठीक है, चलेगा। ओके ओके ठीक है। मैं अभी गूगल पे कर रहा हूँ। GPay. GPay. Enter Google Pin. 0. 2. Pay page. Pay friend. Hemangi Jat. Conversation page. Pay button. But payment send page. Number keyboard. 1 rupee. 4. Button. Sparks for this payment. Pay. GPay. 4. Black circle. 4. Fill circle fill. 4. Fill circle. 2. Fill circle. Paying Hemangi Jadhav 10 rupees. GPay. Paying Hemangi Jadhav 10 rupees. Payment successful. मैंने पेमेंट कर दिया। Conversation ओके page. ठीक है राजू, हो गया ना? Double tap to activate. ठीक है, अभी मुझे एक काम है, मैं जाती हूँ। बाय राजू। बाय। बाय। वैसे मैम आपके जो फ्रेंड थे उनके फ़ोन से कुछ आवाज़ आ रही थी, वो कैसी आवाज़ थी? अच्छा, मोबाइल में एक सिस्टम होता है हाँ? जिसे टॉक बैक कहते हैं। Yes, ma'am. विजुअली इनपुट अपना सारा काम इस टेक्निक के Okay. माध्यम से करता है। अच्छा मैम। मैम बैंक आ गया। आइए। 1 मिनट मैम। या यस मैम। मैम बैंक। हेलो मैम, आपको क्या हेल्प चाहिए? हाय, मुझे केवाईसी फॉर्म फिलअप करना है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैम आप यहाँ वेट कीजिए, आइए। जी सर अभी आ रहे हैं। ओके, आप यहाँ जी wait जी, थैंक यू। कीजिए। सर पानी की बोतल। ओके थैंक यू। सर आई वांट टू फिल केवाईसी फॉर्म। ठीक है सर, आप डॉक्यूमेंट दीजिए, हम आपका कर रहे हैं। यस सर, दिस इज माय डॉक्यूमेंट्स। ओके यस सर, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, आप मेरे साथ आइए केबिन में। यस सर। यस Space. Space. आप अपना नाम बताइए सर। यस सर, माय नेम इज संतोष कुमार। S A N T O S H. Santosh. K U M A R. ओके सर, यस At सर। अपना एड्रेस बताइए। सर मैं आई एम फ्रॉम वर्ली मुंबई। W O R L I M. Worlim. Equals. Equals. C. Equal. M. Account no. Add. Worley contact no. Add. Worley. Name. Add. Worley. Carriage return. Contact. Carriage return. Space. M. U. M. B. A. I. ओके सर, Contact no. आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। यस सर, 9636 9. 6. 3. 6. 88 8. 8. 63 6. 3. and 63। 8. 6. 3. Account no. अकाउंट नंबर बताइए। यस सर, 520 5. 2. 0. हाँ 258 2. 5. 8. 17 4. 4. 1. 7. 82। 8. 2. ठीक है सर, आपका कल तक में हो जाएगा। आप कंफर्मेशन के लिए एक बार बैंक में आके जाइए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू।
आपको तो बताओ। आइए मैम, वो चले गए, आइए आप। हाँ मैम आपको क्या काम है? सर नमस्ते, नमस्ते। मुझे केवाईसी फॉर्म सबमिट करना है। ओके मैम, आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। हाँ 1 मिनट सर। सर मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लीजिए। ओके मैम, आपका सबमिट हो जाएगा कल तक में, आपको मैसेज चले जाएगा। ठीक है सर। सर नमस्ते। नमस्ते। चलिए मैम, मैं आपको लेकर चलती हूँ। मैम वैसे बाय। हम बैंक में तो गए, लेकिन आपके वो बैंक में जो मैनेजर थे उनके लैपटॉप से कुछ आवाज़ें आ रही थी, वो कैसी आवाज़ थी? अच्छा वो आवाज़ है? हाँ। वो NVDA के माध्यम से। NVDA, ओके जी। मैम। और क्या क्या कर सकते हैं लैपटॉप में ऐसे अगर आवाज़ आती है तो? हाँ मैम। अभी टेक्नोलॉजी। अरे हेलो हाय सनम। हाय राहुल। हाय हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। किस काम आए थे? अरे बैंक में यार कुछ काम था इसलिए आई थी बैंक में। अच्छा, काम हुआ या होने का बाकी है? काम तो पूरा हो गया। अच्छा राहुल, Yes? मेरे साथ एक मैडम है, वो जानना चाहती हैं कि विजुअली इम्पैक्ट किस तरह अपना काम कर रहे हैं अच्छा। और कहाँ से ये प्रशिक्षण लिया है। अच्छा, हाय मैम, हाय सर। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ सर। अच्छा। सर मैं इनसे कल से मिल रही हूँ, तो मैं इनसे जब मिली, इनके फ्रेंड लोगों से मिला ना, तो सबसे पहले तो इन्होंने रोड क्रॉस करवाते टाइम मेरा एल्बो पकड़ा। फिर इनके फ्रेंड से मैं मिली गार्डन में, तो वो क्रिकेट देख रहे थे। अच्छा। और फिर बैंक में मैं इनके फ्रेंड से मिली, तो वो लैपटॉप पे कुछ फॉर्म फिल कर रहे थे। और फिर इनके एक फ्रेंड थे राजू नाम के, तो जीपे कर रहे थे अपने फोन से, तो उनके फोन और लैपटॉप से कुछ आवाजें आ रही थी। ये कैसी आवाज थी और ये सब कहाँ से सीखा आप सबने? अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है। नैब इंडिया सुना है मैम आपने? यस सर, सुना है। अच्छा, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, ये ऐसी संस्था है, इसकी सब भारत में कई सारे शाखाएं है, और उस शाखाओं में से नर्सरी से लेकर एजेड तक सब प्रशिक्षण मिलते हैं। और उस प्रशिक्षण मिलने के बाद भी हम लोग सब कर पाते हैं। Yes, sir. बैंक में जीपे Yes. या ये सब टेक्नोलॉजी से हम लोग उनसे जोड़ते हैं और सब काम कर लेते हैं। हम लोग को सिर्फ हम लोग को सिर्फ अवसर चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए। Yes, तो हम sir. लोग सब कर पाते हैं इससे। ओके सर। सर बहुत अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन सुन के, और मुझे भी समझ में आया कि जो दुनिया है उसमें सिर्फ जो साइटेड पर्सन है वही कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि वही सब कुछ कर सकते हैं। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो भी सब कुछ कर सकते हैं सर। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन सर। 1 2 3 हमें सहानुभूति नहीं, अवसर चाहिए। We need opportunity, not sympathy. Thank you. जोरदार तालियां हो जाएं दिल को छूने वाली इनकी इस राह पर। थैंक यू सो मच। और मैं तो कहूंगी कि आज हम सबकी पहले ही आंखें खुली हुई थी, लेकिन आज इन्होंने आंखें खोली हैं जिनकी खुद की आंखों में रोशनी। तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए प्लीज। और बहुत अब उत्सुकता है जानने के लिए कि इनकी कहानी का कैसे मिलन है, कैसे जुड़ी हुई है ये श्रवणी की दुनिया से। Can we do something very special as well? I've heard they're saying that they don't need हमें सहानुभूति नहीं चाहिए. We are very blessed to see the world. Can we at least take the effort by seeing this, at least pledge that when we are leaving this world, we give our eyes? Please at least do that. The death rate is significantly high vis-a-vis the number of blinds. And you see we have got 2 eyes. With 1 eye, with 2 eyes, we can enlighten 2 souls, 2 lives. Please do that. This is extremely important. If anybody of them has touched your heart, please don't forget that. रोंगटे खड़े हो गए, कमाल की बात। एंड इससे बेटर मौका हो ही नहीं सकता था हम सबको याद दिलाने के लिए। जैसा मैंने कहा कि यहाँ आज मिलने के बाद ना सिर्फ हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए हमारी सोच बदल जाएगी। सो यस, बहुत ही एक कीमती उन्होंने हमें एक आइडिया दिया है। प्लीज़ आप सब उस पर विचार करिए, हम सब करेंगे। और जैसा मैं So very much that you are here, and we are very, very glad to have the entire team to see that this launch is made a little special. Not just because it's our own content तो हम दिल से बनाते ही हैं, but the special cause that our team has added with NAB. I'm thankful to the team of NAB to participate
and to come here and to do this gesture for us. Thank you so very much. And we are very, very sure that you all will see how different or what difference their presence will make in this event. Thank you, Raghuveer, for putting up this excellent new launch for us, which is named Shravani. And I would want rather if you all can help, because the media has power and the media can help. Me and Subhash, my colleague, who is the business head of the channel, while we were entering, हम ये सोच रहे थे कि हमारे आने से पहले एक अच्छी खासी भीड़ जमा है. तो मेरी इल्तिजा यही है that help us in making everybody aware that there is something that you can see on the 24th at 8:30 in the channel named Shemaru Umang, and we promise to fill their heart with a lot of happiness and satisfaction. The show has come out very, very well. You will see a glimpse of it here, and I don't want to take anything away. The request that I have come up here is, please see what we can do with this difference. Otherwise than this, I'll just few more words about Shemaru, because at Shemaru, we are trying to create new things every week, every day. And maybe in a month's time or so, you'll have one more launch. In a couple of months, Subhash, right? In a couple of months, we'll have continuous launches. We also would come up with some new promises of channels in new language, or channels with something else. Can't divulge more, but just want to keep the excitement of everybody to be associated with Shemaru and look up to Shemaru with a different lens now. At Shemaru, we are changing. We are growing fast. Some time back, we had said that we are 60 years young. We are growing to be much, much faster and younger. So need everybody's help. As I just said, please do something different. ये 24 तारीख शाम को 8:30 बजे लोग अपने अपने टीवी स्क्रीन पे शेमारू उमंग देखें और इस शो को देखें. And that is what I'm sure you all can do it. Please do that for us. And अभी आप glimpse देखिए आगे. Right? Thank you so much. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Mr. Sandeep Gupta. And yes, there is a lot of excitement for all the wonders that the Shemaru family keeps churning out. We have a little presentation for you. Let's take a quick look at what we have. हमने पहले ही देखा कि कैसे सिंपल तरीकों से इन्होंने आम जीवन जीने की इतनी सारी तरकीबें निकाली हैं. और ऐसी ही एक और तरकीबें हम सबको पता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर. श्रवणी उमंग की नई कहानी श्रावणी. जोरदार तालियां हो जाएं श्रवणी के लिए और उनके हाथों के लिए जिन्होंने खोली है एक बार फिर से हमारी आंखें. हमारी प्यारी सी श्रवणी की छवि हमारी आंखों में लेने के लिए हम तैयार हैं. तो तालियों के साथ एक बार फिर से थैंक यू सो मच नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया. सो यस, श्रवणी आ चुकी है हमारे जीवन में, हमारे घरों में बहुत जल्द आ रही है 24 अप्रैल से. लेकिन अब वक्त हो गया है श्रवणी को यहाँ, और उसकी इतनी खूबसूरत तस्वीर आप देखेंगे कि वो आपकी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेगी. जोरदार तालियों से स्वागत श्रवणी का. हमारी खूबसूरत श्रवणी, हमारी प्यारी सी श्रवणी जिसकी आंखों में रोशनी तो है ही, लेकिन ये कहानी बताएगी कि कैसे वो अपने नाजुक कंधों पे उठाती है बोझ अपने माता पिता के अंधकार का. स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारक. आप बहुत प्यारे लग रहे हो. थैंक यू सो मच. और आज मैं बताना चाहती हूँ श्रवणी की कहानी कि श्रवणी कैसे अपने माँ बाबा की आंखें बनकर रहती है. इसमें जो मेरे माँ बाबा होते हैं, मेरी जो माँ होती है वो बचपन से ही नहीं देख पाती है, बट जो मेरे बाबा होते हैं उनकी आंखें जो होती है
वो जो फोड़ी जाती है, बट मेरे को वो पता नहीं होता है। बाद में मेरे को पता, जिनसे ये चंद्रा है जो हमारे यहाँ की विलन बनती है, और मुझे पता नहीं होता कि ये मेरी ताई जी है, और कितनी बार मैं इनसे मिलती हूँ बट मुझे पता नहीं होता ये मेरी ताई जी और ये मेरी फैमिली से है। और बट ये जो मेरे बाबा बनते हैं, पहले इनका नाम केशव होता है, बट ये बाद में अपना नाम चेंज कर देते हैं, अपना नाम मोहन रख देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। और अगर किसी को भी, जैसे मैं इनके घर जाती हूँ बाद में हवेली में, अगर ये पूछते हैं आपके माँ बाबा का नाम क्या है, तो मैं बताती हूँ मोहन और नीति। तो पहले इनका नाम था नेत्रा और केशव, तो इन्होंने नाम चेंज किया और मेरे को खुद को नहीं पता था कि इन्होंने नाम चेंज किया है। ये सब जो है, ये पूरा ये हमारे रघुवीर सर ने लिखा है। रघुवीर सर आ जाओ, आओ रघुवीर सर, आ जाओ। शुक्रिया। अब इसने इतना अच्छा बोला कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। ओके, श्रवणी की शुरुआत कैसे हुई थी? अपने आसपास में, अपने घरों में जब हमने देखा कि आज की जनरेशन जो है वो हमारी पुरानी कहानियाँ भूल चुकी है, हमारे संस्कार भूलते जा रही है, तो ऐसे में ये ख्याल आया कि श्रवण कुमार एक हुआ करते थे जिन्होंने अपने अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवाई थी। और जब भी औलाद का नाम लिया जाता है तो श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। तो आज के दौर में, आज के बच्चों के लिए, आज के माँ बाप के लिए एक कहानी के रूप में हमने श्रवणी की कल्पना की, जो अपने अंधे माँ बाप को उनका हक, उनका सम्मान और वो घर वापस दिलवाती है जिस घर से उन्हें निकाला गया है। श्रवणी को हम एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने लाना चाहते हैं, हर बच्चे के लिए कि काश मैं श्रवणी जैसा बनूं, और हर माँ बाप के लिए कि काश हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाएं जो उन्हें श्रवणी बनाएं। सो हमारी छोटी सी कोशिश है। इस कोशिश में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शेमारू उमंग का, जिन्होंने हमें मौका दिया, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि ये कॉन्सेप्ट वाकई आज की तारीख की ज़रूरत है। ये सिर्फ घरों के लिए नहीं ज़रूरी है, ये उस समाज के उस वर्ग को समझने के लिए भी ज़रूरी है जो देख नहीं पाते हैं। उनकी मुश्किलें, उनका संघर्ष, उसको देखने के लिए भी ज़रूरी है, उसको समझने के लिए भी ज़रूरी है। शेमारू उमंग, सुभाष जी, संदीप जी, विनोद जी, जिन्होंने हमें मौका दिया कि मैं मेरे जो पार्टनर हैं रविंद्र गौतम, जो बहुत एज डायरेक्टर हैं, आप सब जानते होंगे उन्हें, और सुशांत और राजेशी सांडिया जी, हम सब ने मिलके इसकी शुरुआत की, और अब आपका साथ चाहिए इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो ईमानदार कोशिश हमने की है उस कोशिश को आप लोग सराहेंगे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। जोरदार तालियां प्रोडक्शन हाउस 2 दूनी 4 के रघुवीर शेखावत जी और रविंद्र गौतम जी के लिए, इतनी प्यारी कहानी हमारे सामने लाए। थैंक यू सो मच रघुवीर जी। हम आपको फिर से मंच पे बुलाएंगे, लेकिन पहले एक बार जोरदार तालियां हमारी प्यारी सी श्रवणी के लिए। थैंक यू। श्रवणी ने जैसे ही माइक लिया, मैंने कहा मेरा तो पैकअप है। कितना खूबसूरत बोली, और आई थिंक कि अब यही इस शो को आगे बढ़ाएं, इससे बेहतर क्या हो सकता है, और यही हमें अपने माता पिता से मिलाएं। बेटा हाँ, आओ आओ, माँ बाबा आओ। इतने प्यार से मैं ना बुला पाती, इसलिए मैंने श्रवणी को ही ये काम दे दिया। जोरदार तालियां हो जाएं। Neeti played by Pritika Chauhan and Mohan played by Vicky Singh. Can we please have the wonderful performers on stage? कहा था ना मैंने आपसे, श्रवणी को मिलके आपको you will thank God for your vision that you have been able to see this beautiful girl. And welcome श्रवणी के माता पिता, आपका स्वागत है। कितना एक्साइटमेंट है श्रवणी को लेकर? बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, और ये शो बहुत प्यारा है, उतनी ही प्यारी ये बच्ची है। एंड इस शो में बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, सो लाइक आपको देखने को मिलेंगे। श्रवणी की माँ नीति जी। जी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक एक्टर को हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए होता है जो नॉर्मल तो सब
प्ले कर सकते हैं, बट एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से दिखाई नहीं देता, मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ। इन लोगों को मैंने अभी देखा, सो मुझे वो प्ले करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही कम लोग हैं शायद इंडस्ट्री में जो जिनको ऐसा मौका मिलेगा, जिन्हें दिखता नहीं है वैसा कुछ कैरेक्टर प्ले करने का। सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड दैट मुझे मौका मिला, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। बिल्कुल, एंड वी ऑल आर एक्साइटेड आंट वी। जितना मुश्किल किरदार उतने ज़्यादा चैलेंजेस, और आई थिंक उतनी ही खूबसूरत कहानी जिसमें लगता है कि कई सारे रंग हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। जैसा कि हमने कहा, उनकी आंखों के आगे सिर्फ एक ही रंग होता है और वो होता है काला, लेकिन श्रवणी को सारे रंग दिखते हैं। कौन सफ़ेद हैं, कौन श्वेत हैं, कौन से शेड्स डार्क हैं, कौन से ग्रे हैं। इसी बात पे हम मिलाना चाहेंगे आपको कुछ ऐसे किरदारों से जो श्रवणी की कहानी में काफी रंग भर देते हैं। आप जानते हैं बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? चलिए आइए देखते हैं। आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए हमारे स्क्रीन पर, और बहुत जल्द मिलाएंगे हम आपको उनसे। आरती सिंह, एंड कैन वी हैव श्रवणी एंड हर फैमिली बैक ऑन स्टेज? आ जाइए प्लीज, और जोरदार तालियां चंद्रा के लिए। और उनके साथ मैं कहूंगी, ऐसा कह सकूं तो उनके पार्टनर इन क्राइम जो है मनमोहन जी, प्लेड बाय वीरेन। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत ही मजेदार ट्विस्ट और टर्न्स लग रहे हैं इस कहानी में। और चंद्रा जी, माइक आपके पास। थैंक यू। आपका प्रोमो आते ही, आपकी एंट्री आते ही एकदम मतलब धमाल हो गया। तो बहुत शेड्स हैं आपके कैरेक्टर में, और आप इस कहानी में बहुत ही मजा लाने वाली हैं। नाम में भले ही चांद है, आग हम सूरज वाली रखते हैं। Yes, and first of all, thank you all for coming here, Shemaru, Umang, for giving me this chance. And ये कैरेक्टर बहुत टाइम के बाद मैं मतलब वापस से टेलीविज़न पे आई हूँ, एंड बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। और चंद्रा एक ऐसी लड़की है जिसने इस घर में आने से पहले बहुत गरीबी देखी है, तो उसे पावर और भूख है पावर की, और उसे ऐसा लगता है वो अपने ही सपनों में रहती है कि अगर मुझे सब कुछ मिल जाए तो क्या। एंड इफ़ सम अप करूँ तो बोलूँ तो शी इज़ लेडी चाणक्य, जो सब कुछ अपना लेगी लेकिन वो अपना पावर नहीं जाने देगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। एंड लालची नहीं है पर एम्बिशियस है, और अपने एम्बिशन के लिए वो कुछ भी करेगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने कभी विलन प्ले नहीं किया है, मुझे हर किसी ने पॉजिटिव कैरेक्टर में देखा है, तो अभी भी मैं जब कुछ बोलना होता तो मैं ऐसे कर दूँ, ऐसे आता मेरे अंदर से कि मैं कैसे बोलूँगी। बट टचवुड, आई एम रघुवीर सर, मतलब उनके गाइडेंस से, और मैं रारजी सर के साथ पहले भी शो कर चुकी हूँ, तो सर जब ऐसे ही देख के एक लाइन भी बोल देते हैं ना, तो ऐसा लगता है किसी ने घोल के पिला दिया है। सो आई फील ब्लेस्ड, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। एंड योर पार्टनर इन क्राइम मनमोहन जी, बहुत तड़का लगा रहे हैं कहानी में आप। दो माइक से बोलो। बहुत मजा आने वाला है, हम बता रहे हैं सच्ची। मतलब लल्लन टॉप शो बन रहा है हमारा, क्या बात है। और ये आप सभी लोगों को छूने वाला है, आपके हृदय को छूने वाला है, और हम लोग बहुत धमाल मचाने वाले हैं। ये छोटी सी बच्ची ने बहुत कमाल कर रखा है। हमारे जो मेकर्स हैं, जिनकी छाँव में हम लोग काम कर रहे हैं, ये दोनों लोग महारथी हैं, रघुवीर सर भी और हमारे डायरेक्टर साहब श्री 1008 रविंद्र गौतम जी महाराज। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद शेमारू चैनल का, उमंग का, कि हम लोगों को ये मौका मिला है इस तरह के धमाल को आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। तो मैं बस यही कहूँगा कि 24 तारीख से रात को 8:30 बजे टीवी पकड़ लीजिए। हर हर महादेव। बिल्कुल, ये तो हम करेंगे ही। आप सबसे मिलने के बाद तो हम बस अब 24 तारीख का ही इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रा
कुछ मुलाकात उनसे हो जाए जिनसे आपकी कहानी के लिए आप सब ने बहुत इंस्पिरेशन लिया है, और वो है हमारे विजुअली चैलेंज्ड फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर आइए, और मैं ये भी समझना चाहूँगी कि नीति और मोहन का किरदार निभाने के लिए जब तक हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फैमिली नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ऊपर स्टेज पर आती है, तब तक मैं इतना आप सबसे ज़रा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सोचिए कि नीति और मोहन का किरदार प्ले करने के लिए कितनी बार आपको ये इमेजिन किया होगा आपने कि अगर आपको कुछ नहीं दिखाई देता होगा। सिंपल मोटर स्किल से लेके हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं, या डे टू डे खाना पीना उठना चलना, उस सब के लिए उस कैरेक्टर में घुसने के लिए इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ मैमथ टास्क, आई एम श्योर। तो उन्होंने किन से इंस्पिरेशन ली, वो भी आज यहीं पर इस मंच पर हैं, और डेफिनेटली हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये अपनी आम जिंदगी में कैसे छोटी छोटी चीज़ें करती हैं। इन्होंने अभी प्यारी सी एक स्किट दिखाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि चाहे वो रिक्रिएशन हो, स्पोर्ट्स हो, बैंक अकाउंट ऑपरेट करना हो, दोस्तों को मिलना हो, वो सब करते हैं। लेकिन हम ज़रा सोचें एक कदम पीछे लेके कि करते तो हैं बट कैसे। आई थिंक इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मार्वल, एंड ज़रा इनसे हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करवाएं और आप सब भी ज़रा जुड़ के आएँ, आप भी ज़रा इसमें जुड़ के आएँ। इफ़ वी कैन प्लीज़ हैव सम सिंपल एक्टिविटीज़ ताकि हम भी इसके बारे में सोच सकें कि अगर हमारी आंखों में रोशनी नहीं होती तो क्या हम इनकी तरह जीवन जी पाते। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, बिकॉज दे रियली इंस्पायर अस। एंड लेट्स स्टार्ट विद वन सिंपल एक्टिविटी। सबसे पहले तो मैं अपने प्रीतिका और विकी जी से ही कहूँगी, बिकॉज आप ही कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो आपने कितनी बार ये रिहर्सल में पहले एटलीस्ट जब तक आपने कैरेक्टर को अपने आप में इम्बाइब किया होगा, ये एक्टिविटी की होगी, अपनी आंखों के आगे पट्टा बांध के इमेजिन किया होगा कि अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड होते तो आप ये सीन या ये सिचुएशन कैसे हैंडल करते। सो लेट्स रीलिव दैट हियर ऑन स्टेज, एंड कैन वी प्लीज हैव अ फ्यू सिंपल एक्टिविटीज दैट वी कैन मेक our dear NAB family members do with us, and then I'm going to request कि आप भी volunteer करके आगे आइए। इसे एक प्यारा सा खेल ही समझ लीजिए या एक छोटा सा inspiration for life, so that we are more grateful and we operate with more gratitude. So can we have our first activity on stage, please? और सबसे पहले प्रीतिका जी, विकी जी, इन कैरेक्टर आ जाइए आप पूरी तरह, और बताइए हमें हम क्या करवाने वाले हैं। सबसे पहले इनसे अब सिंपल चीज़ें, हमने इन्हें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते हुए देखा, जैसे कि क्रिकेट खेलते हुए, बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हुए, लैपटॉप ऑपरेट करते हुए। हम तो अपने फ़ोन में कॉल भी ना कर पाएँ, ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हो गई। बट वॉट अबाउट दी एवरीडे लाइफ, सिंपल थिंग्स, राइट फ्रॉम द टाइम यू गेट आउट ऑफ बेड, खाना पीना, बेसिक कोऑर्डिनेशन। तो चलिए इनसे एक सिंपल एक्सरसाइज कराते हैं जो हम अपनी रोज के जीवन में बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन क्या ये सच में इतनी आसान है? तो चलिए प्रीतिका एंड विकी गिव अस अ लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन, और फिर 2 वॉलंटियर्स आपकी तरफ से भी हो जाएं और दिखाइए हमें कि हमें जो इतना आसान लगता है और जो एक्चुअली इससे गुजर रहे हैं वो भी उसे इतनी आसानी से कर देते हैं, बट असल में क्या वो इतनी आसान चीज है? सिंपल थिंग। लेट्स स्टार्ट विद एक पानी का ग्लास ही भरना हो जाए भले। सो प्रीतिका एंड विकी, प्लीज कम एंड टेक फ्रंट, स्टेज इज ऑल योर्स, वी हैव द एक्टिविटी रेडी फॉर यू। विकी कम हियर, आ जाइए। कम ऑन गाइस, cheer them. आप सब देख सकते हैं वो बहुत कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन काफ़ी फास्ट भी हैं प्रीतिका, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स उन्हें अपनी फिंगर भी यूज़ कर नहीं पा रही है। जब एक सेंस हमारे साथ नहीं होती, और वही पानी अब पी के दिखाइए प्रीतिका जी एंड विकी। हमें जब हमारी एक सेंस ले ली जाती है तो हम हमारी बाकी सेंसेस कितना उसे ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए काम करती हैं। शी वॉज यूजिंग हर फिंगर देयर इफ यू सॉ टू बी एबल टू प्लेस के पानी कहाँ गिर रहा है कहाँ नहीं। कितना मुश्किल था, आप खोल सकते हैं अपनी आंखें, कितना मुश्किल था या कितना आसान लगा?
पहली बात आसान तो बिल्कुल नहीं होता एक्चुअली। मैं सच बोलूँगा कि ये कैरेक्टर निभाते वक्त हमें ऐसा लगता है कि ठीक है हम कोशिश करते हैं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज हम लोग ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे हर सेकंड में कट होता है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, और फिर आप वापस से देखने लगते हो। लेकिन जब आप ऐसा फील करने की कोशिश करते हो, जब मैंने ऐसा फील करने की कोशिश की तो मेरे से तो नहीं हुआ। सो मुझे समझ में आया, मैंने कई बार अपने डायरेक्टर सर से और सबसे पूछा मैंने कि सर कैसा करना चाहिए, तो सर ने मुझे एक बार बताया था कि बेसिकली क्या होता है ना कि आप जब वॉक करते हो तो आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा होता, लेकिन आपकी एक मेजरमेंट होता है आपका। आप जब आपके पास वो ब्लाइंड फोल्ड होता है तो आप ऐसे ऐसे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मैं ऐसे ऐसे कर रहा था तो मैं बहुत गलत वॉक कर रहा था, तो मुझे सर ने बताया कि आपका होता है 1 2 3। तो आपके क्या होता है कि जैसे आप कभी इमेजिन करोगे, अगर मैं एक बार बताऊँ तो गौरिका इधर आओ एक मिनट। तो क्या होता है कि सी अभी अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मुझे मतलब मेजरमेंट में पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे हूँ तो मेरे पैर कैसे होंगे 1 2 3, वैसे ही मेरी स्टिक भी वैसे ही 1 2 3 होती है। सो क्या है कि ऑटोमेटिकली अगर मैंने ऐसे हाथ पकड़ा है और मैं ऐसे नहीं चल सकता अब, तो क्या होगा कि वो ऐसा है तो मेरा ऐसा होगा 1 2 3 1, तो मेरे रिदम होगा पैरों का। सो वो मुझे समझ में आया बाय द टाइम एंड बाय द लाइक मुझे, मैं अभी बता भी रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि जब मैं ऐसे करके वॉक करता हूँ तो लिटरली मुझे फील होता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, हालांकि दिख सब कुछ रहा होता है, आप एक्ट ही कर रहे हो तो, लेकिन आपको एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की वजह से ना आपको अपनी बॉडी में एक चेंजेस दिखते हैं कि हाँ लगता है कि हाँ कि वैसा है। तो अभी भी क्या है कि जैसे ये वाला सीन था तो बैठा मैं, बैठने के बाद थोड़ा सा आपने एडजस्ट किया कि ठीक है ग्लास कहाँ पे है, बॉटल कहाँ पे है, और अभी हम लोग सीन्स में भी ऐसा करते हैं, इसीलिए मेरे लिए बहुत आसानी से हो गया। अदरवाइज अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा होता तो डेफिनेटली पानी नीचे गिर गया होता। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये तो पूरी तरह कैरेक्टर में ढल ही गए हैं। विकी थोड़ा मेथड एक्टर है मैं थोड़ी रॉ और ऑर्गेनिक हूँ, मैं इतना नहीं सोचती हूँ किसी सीन के बारे में। आरजी सर ने मुझे 2-3 फिल्म्स बताया था कि ये देख लेना तुम, और मैंने वो फिल्म्स देखी। उसमें एक फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी जिसका नाम है बटरफ्लाइज आर फ्री। आप में से किसी ने शायद देखी होगी, जिसे नहीं देखी सबको वो फिल्म देखनी चाहिए एक बार। मैंने 2 बार देखी और मैं बहुत रोई वो फिल्म देख के। और मैं उसी फिल्म से जितना थोड़ा बहुत सीख सकती थी कि एक ब्लाइंड को मैं कैसे प्ले कर सकती हूँ एक कैरेक्टर को, मैंने सिर्फ वो देखा। बाकी मेरे गट में जो आता है, गट फीलिंग आती है, मैं कर देती हूँ। मैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, डायरेक्टर ओके बोल देता है, मैं बोलती हूँ ओके। 2 वॉलंटियर्स ये फिर से अगर सेटअप हो जाए और हमें 2 वॉलंटियर्स मिल जाए हमारे साथ ये एक्टिविटी करने के लिए, और कुछ नहीं तो जैसा हमने जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था दैट दिस मीटिंग इज़ अबाउट सेंसिटाइजिंग अस फॉर टुवर्ड्स द विजुअली इम्पेयर्ड। वो हैं हमारे सामने, कितना खूबसूरत उदाहरण है कैसे जीवन जीना उनके लिए। कोई भी 1 या 2 वॉलंटियर्स अगर हमें मिल जाए। आकिब क्यों शर्मा रहे हैं? आ जाइए, कुछ मैक्स टू मैक्स पानी आपके ऊपर गिरेगा और कुछ नहीं होगा। सो यस, एंड हमारी आरती तैयार है, आ जाइए। आकिब, चंद्रा जी के साथ ये एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा है आपको। बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। Thank you, Aarti, for being such a sport. Thank you so much, Akib. Cheating is not allowed. सिर्फ नाम ही में चांद है उनके। यही बैंटर लगता है, ये जो खूबसूरत बैंटर, ये जब सीन्स में दिख के आएगा स्क्रीन पे तो बहुत ही कमाल की इनकी सबकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लग रही है। एंड आई एम श्योर शो में ये दिखाई देगा हमें। चलिए शुरू हो जाइए, किसका इंतज़ार है? बिल्कुल रेडी।